बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरा मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैर और आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में जस्ट हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पेपर्स में आ चुके हैं यानी कि पास पेपर वाले क्वेश्चन, वो आज इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी जो ग्राफ थ्योरी की लेक्चर की प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तकरीबन 12 या 13 लेक्चर हमारे आए हैं कि टॉपिक जिसमें हमने सारे कवर किए हैं लेक्चर सीरीज में। तो आज उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं पंजाब लेवल के कोर्स पे, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पास पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारे पास, मेक ऑल पॉसिबल ट्री ऑन 6 वर्टिस, यानी हमारे पास 6 वर्टिसेस हों। ठीक है, यानी किसी भी ग्राफ है या ऑर्डर हमारे पास 6 है तो उस पे हमने 6 वर्टिसेस ट्री हम कितने ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो फास्ट रिवीजन करेंगे हम। 6 वर्टिसेस हों तो 6 पॉसिबल ट्री बनते हैं। पहला सिंपल पाथ है, फिर इस तरीके से, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, और ये सारे ट्री है। ट्री की डेफिनेशन ये होता है जिसमें कोई भी साइकिल नहीं पाया जाता। ठीक हो गया, साइकिल अगर आ जाए तो वो क्लोज हो जाता है। तो इसमें ट्री में यानी कि हैविंग नो साइकिल, अ कनेक्टेड ग्राफ हैविंग नो साइकिल। तो ये इस पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो कहता है डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस हमने निकालना है। इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस किसका? इस पीटरसन ग्राफ का। इसको कोई जी का नाम दे दिया, ये ले दिया हमारे पास, ये ग्राफ है, इसे हम कह रहे हैं पीटरसन ग्राफ। अब पीटरसन ग्राफ क्या होता है इसकी डिफाइन सुन लें। अ ग्राफ हैविंग 10 वर्टिसेस, जिस ग्राफ में 10 वर्टिसेस हो, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके वर्टिसेस है और इस पे एग्जैक्टली 15 एजेस हो। 1 2 3 यानी बाहर 5 है और अंदर ये जो हमारे पास 10 है। ठीक है, तो इसका ये बनाने का तरीका किया है। 5 हमने दायरे ले यानी वर्टिस ले लिए, उस पे एक दायरा बनता है। ठीक है, और अंदर वाले जो हमने उसी के सेम नीचे बनाए और उसकी डिग्री एग्जैक्ट 3 होनी चाहिए अंदर वाले 5 की, और ये हमारा तब बन जाता है। यानी इसमें हर वर्टिसेस देख लें, जो मर्जी वर्टिसेस उठा लें, उसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी। ठीक है, तो इसको हम 3 रेगुलर ग्राफ भी कह देंगे। और ये हमारे पास पीटरसन ग्राफ है। तो अब इसकी डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस निकालना है। किसी भी ग्राफ का डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस हमने क्लियर किया हुआ है, मगर इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सोल्व करेंगे। या तो हम कह देगा वो क्वेश्चन दे देगा कि फाइंड करें सारी, अब ये जितने इसके वो हैं वर्टिसेस हैं उतनी ही इसकी डिस्टेंस डिग्री निकलेगी। ठीक है, यानी 10 हमारे पास डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस निकलने हैं। तो उनमें जो सेम होंगे उनको हम एक ही में लिख के उसका स्क्वायर लिख देंगे, अदरवाइज सारे लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट अब बात करें तो इसकी, तो इसको हम हर वर्टिसेस को कोई भी नाम दे देते हैं। अब जैसे कि मैं इनको दे देता हूं 1 2 कहीं दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं सारा तो निकालने बैठ गया तो सारी वीडियो यहीं पे इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने के लिए 2 का निकाल के दे देता हूं, आगे आप खुद ही कर लीजिएगा। डिस्टेंस डिग्री निकाल रहे हैं, अभी सीक्वेंस तो बाद में जब सारे निकलेंगे उनको एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो वो सीक्वेंस बनती है। अब डिस्टेंस डिग्री देखें, 1 की देखते हैं, 1 की देख रहे हैं तो इधर 1 लिख दिया, 3 की देख रहे हैं तो 3, 4 की लिख रहे हैं तो 4। अच्छा, अब 1 की देखें, 1 से मैं 2 पे जाना है। अब डिस्टेंस डिग्री सीक्वेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जियोडेस्टिक देखना है। अच्छा, 1 से 2 तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ यही है, एक ही, एक आ गया। ठीक है, 1 से 3 पे आना है, 1 2 3, शॉर्टेस्ट क्या है 1 2, शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों ने देखना है। अब 1 से 4 पे जाना है, 1 2 3 या 1 2, शॉर्टेस्ट पाथ जो भी होगा हम वो पकड़ लेंगे। 1 से 5 पे जाना है 1 से 6 पे जाना है 1 2 1 2 1 2, शॉर्टेस्ट पाथ उठा लेना है। 1 से 7 पे जाना है 1 2। ठीक है, 1 से 8 पे जाना है 1 2, 1 से 9 पे जाना है 1
2 3 ये लंबा पड़ा है, 1 2 3 लंबा पड़ा है, 1 2, हाँ ये ठीक है। उसके बाद 1 से 10 पे आना है 1, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस सीक्वेंस निकला है 1 का। इसी तरह 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 सब के निकाल लेंगे। जो सेम आ जाएंगे उनको जब हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे तो उस पे स्केयर डाल देंगे। तो इस तरीके से हम अपना डिग्री सीक्वेंस पीटरसन ग्राफ का शो करते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है फाइंड 2 हैमिल्टोनियन साइकिल फाइंड करें K7 के, ठीक है। K7 मतलब 7 वर्टिसेस होंगे, तो हमने 7 वर्टिसेस ले लिए कुछ इस तरीके से। अब इनको हम ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस। तो ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, फिर ये ऐसे मिल गया, ये ऐसे मिल गया, ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास यानी कि हमने कोई भी ले लिया K7। अब इसके हमने बताने हैं हैमिल्टोनियन साइकिल। हम अब हैमिल्टन साइकिल यानी इसके लिए हमें ये बात हमारे जहन में जरूर होनी चाहिए कि एवरी यानी कि हैमिल्टन साइकिल कब होगा, जब ये हमारे पास साइकिल जो में आएगा ना, जो हम साइकिल बनाएंगे उसमें एवरी वर्टेक्स से पास हो। जो हमारा साइकिल हो वो हर एक वर्टिसेस से होके गुजरे, ठीक है। अब वर्टिसेस की बात हैमिल्टन में हम वर्टिसेस देखते हैं, और उसमें जो आइलरन होता है हमारे पास उसमें एजेस को हम देखते हैं। तो अब हमने देखना है वर्टिसेस को, तो हम इस पे अपनी नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमने नंबरिंग दे दी है वर्टिसेस को, ठीक है। अब साइकिल के लिए जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे एंड करना है, और ये बात हमने याद रखनी है कि जो वर्टिसेस है वो रिपीट ना हो, और हमारा जो साइकिल है वो हर वर्टिसेस से पास होना चाहिए, ठीक है। ओके, इस बात को हमने जहन में रख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 से हमने स्टार्ट किया, हम आए 2 पे, 2 से आए 3 पे, 3 से आए 4 पे, 4 से गए 5 पे, 5 से आए 6 पे, ठीक है, 6 से गए 7 पे, 7 से आ गए 1 पे। हाँ जी, 1 से स्टार्ट किया, 1 पे एंड किया, कोई वर्टिसेस हमारे पास रिपीट नहीं हुआ। दैट्स ये क्या हो गया हमारे पास 1 साइकिल। अब इसके दूसरा साइकिल बना लेंगे, ठीक है, बनाते हैं। अब 1 से हम आए 5 पे, 5 से गए 2 पे, 5 से गए 2 से, 2 से आए 3 पे, 3 से आए 4 पे, 4 से गए 6 पे, 6 पे गए 7 पे, 7 से 1 पे। ये इसका दूसरा साइकिल हो गया। तीसरा बना लेते हैं जी, कोई मसला ही नहीं। 2 पे हो गया, 5 पे, 1 से 7 पे आ जाते हैं। हाँ जी, आगे हम 1 से गए 7 पे, 7 से गए 5 पे, 5 से आए 4 पे, 4 से गए 3 पे, 3 से गए 2 पे, 2 से गए 1 पे। हाँ जी, 3 साइकिल बन गया। हम किसी और पॉइंट से भी अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम साइकिल को बनाते हैं। हैमिल्टोनियन में कोई भी इधर आ जाएगा उसके इसी तरीके से हम साइकिल बनाएंगे। जस्ट अगर आइलैंड की बात करें फिर एजेस का ध्यान रखना है, और एजेस एक बार जहां से गुजर गया है तो दोबारा वहीं इस पे एज, उस एज से हमने कट आउट नहीं लेना अपना, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करें। हाँ, तो अब हमारे पास आ चुकी हैं डेफिनेशंस के, डिफाइन करें सर्किट ग्राफ को, डिफाइन करें सिंपल ग्राफ को। तो हम सर्किट की बात करते हैं, इसको आपको एक एग्जांपल के तहत मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास होता है स्टार्टिंग, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो उसी पॉइंट पे एंड हो, लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि कोई भी वर्टिसेस रिपीट हो ना हो, कोई भी एजेस ना है, ये कोई हमारे पास शर्त नहीं है। जो सर्किट है जिस पे हम स्टार्ट करें वहीं पे हम एंड करें। जैसे कि हमारे पास एक ये कह लेते हैं कि है हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास 5 वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। ओके, तो हम इसको नाम दे देते हैं U का, V, W, X का, Y का। अब सर्किट बनाना है तो हमने सर्किट के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, किन चीजों का मैंने बताया, स्टार्टिंग एंड 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 सेम। इसके लिए कोई वर्टिसेस रिपीट ना हो, ये कोई साइकिल का इसके किरदार नहीं है, जो कि आगे हमने हैमिल्टन में पढ़ा है, आइलैंड में पढ़ा है। लेकिन इसका अब कैसे हम सर्किट बनाएंगे, इसका सर्किट हमारे पास ये है। ये U से हम आए W पे, W से गए हम X पे, ठीक है। U से W पे, W से आए X पे, X से फिर आ गए हम Y पे, Y से गए फिर
W पे जा सकते हैं हम, W से V पे जा सकते हैं, ये सॉरी कॉमा नहीं आएगा यहाँ पे, V पे जा सकते हैं, V से हम फिर U पे। तो इस तरीके से सर्किट हम और भी इसके जिस तरीके से मर्जी अपना सर्किट चला लें बनाएं। हम आगे U से V पे, V से हम गए W पे, W से गए X पे, X से फिर हम गए Y पे, Y से फिर गए W पे, W से फिर हम V पे जा सकते हैं, V से फिर U पे जाके हम अपना, यानी कि हमारे बेसिकली हमारे थिंकिंग क्या होनी चाहिए, स्टार्टिंग एंड आर सेम, बेसिकली ये हमारा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं जी, ये तो हो गया सर्किट। अब सिंपल की बात कर लेते हैं। सिंपल जो हमारे पास होता है जिस फ्री लूप, यानी कोई लूप ना हो, कोई पैरेलल एजेस ना हो, अब वो ग्राफ कौन सा होता है जी, ये हमारे पास सिंपल ग्राफ है। हाँ, ये कब नॉन सिंपल ग्राफ होगा, ये पैरेलल लूप लगी, अब ये सिंपल नहीं रहा। अगर इस पे लूप लग जाए फिर भी ये सिंपल नहीं है, तो अब ये सिंपल ग्राफ है हमारे पास। ये सिंपल ग्राफ की हमारे पास पहचान होती है, ठीक हो गया। तो इसके लिए कम से कम n क्या होना चाहिए, कंडीशन है n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ठीक है, 3 वर्टिस कम से कम होने चाहिए सिंपल ग्राफ के लिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करके फाइंड करें ऑल ट्री, वो तमाम ट्री फाइंड करें जिनका कंप्लीमेंट लें तो वो भी ट्री आए, यानी उन ट्री का कंप्लीमेंट लें तो वो आगे भी हमारे पास कंप्लीमेंट क्या होता है, जहां हमारे पास एजेस हो उन उसको रिमूव करके, जहां एजेस नहीं हो वहां हम एज लगाते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट हमने ग्राफ में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ ट्री की बात हो रही है। तो हमारे पास ये है जो ट्री के एजेस हैं उनका सम करें एजेस ट्री के कंप्लीमेंट के साथ, एंड वो हमारे पास बराबर होता है n ओवर n माइनस 1 ओवर 2। तो इनको ये होता है n माइनस 1, ये भी होता है हमारे पास n माइनस 1, तो इन दोनों का हम ले लेते हैं सम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 1, ठीक हो गया जी, और ये बच गया हमारे पास n इंटू n माइनस 1 ओवर 2, ठीक है। ये 2 चला गया तो ये हो गया 4n माइनस 1 n माइनस 1, ठीक हो गया। तो अब हम इसको उधर ले जाते हैं उठा के, 4n माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया 4 माइनस n, और एक हमारे पास क्या आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 0। n आ गया हमारे पास 1 और एक n हमारे पास आ गया 4, यानी हमारे पास दो ऐसे ट्री बनेंगे जिसका हम कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या हो, ट्री ही हो। एक वो n जिसका 1 हो, n क्या है, वर्टिस, यानी हमारे पास एक ये है ट्री है, तो इसका हम t का वो ले लें, जब इसका एज ही नहीं है तो ये हमारे पास वही आएगा, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास ये हम इसको अगर k1 कह रहे हैं तो इसको हम k4 कह लें या p4 कह लें, ठीक है। अब वो हमारे पास 4 पे होगा, ठीक है। अब इसको जिस तरीके से मर्जी कर लें आप, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं यूं लगाऊंगा तो ये क्लोज हो जाएगा। ये अगर मैं कहता हूँ ये ट्री है, ट्री के लिए शर्त है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका टी इस तरीके से लें कि वो कनेक्टेड ही रहे, डिस्कनेक्टेड ना हो, कोई भी रिमूव ना हो, ठीक है। तो ये अब इसको जिस तरीके से मर्जी आप करना चाहें कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी कर लें, यहाँ से इसका ये रिमूव कर दें, ये जी हमने इधर लगा दिया जी, ठीक हो गया। अब ये देखें ट्री है हमारे पास, उस टाइम भी ट्री था, क्लोज नहीं था ना, अब इस पे को क्लोज भी नहीं बनने देना आपने, और इसको याद रखे ये कनेक्टेड ग्राफ होता है ट्री में, तो इसको आप करेगा। लेकिन जिसका आंसर हमने इस तरीके से देखना है, ओनली टू ट्री K1 and P4 whose complement is also a tree, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। करें ग्राफ P3y का आल्सो जनरलाइज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। हमारे पास P3y का ये ग्राफ हमने बना लिया है, जिसके लिए क्या जरूरी है, P3 में हमारे पास ये होना जरूरी है, यानी कि 6 एजेस हो जो कि इस तरीके से आपस में
ज्वाइन हो। P3 के लिए नहीं, ये खैर PY यानी कोई भी हमारे पास ऐसी तरीके से हो गया। अब P3Y कहां से हमें पास शो होगा, इस ग्राफ में P3Y शो कर, यानी कि ये जो है ना मिड में, इसका जो मिड होगा इसमें हमारे पास 3 है, 1 2 3, ऊपर 2 1, इस तरीके से। अब ये 3 है तो ये P3Y है, इधर अगर 4 हो जाए फिर 3 2 1 तो P4Y, इधर 5 हो जाए फिर 4 3 2 1 P5। ठीक है, अब इस तरीके से तो हमने इसको ड्रा कर लिया अपने पास। अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है, आल्सो जनरलाइज द वैल्यू ऑफ n। वैल्यू ऑफ n हमने कैसे निकालनी है, खैर अब हम हर वर्टिसेस को देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, यानी कि इस वर्टिसेस के कितने एजेस हैं, 2, इसके 2, इसके 3, इसके 2, इसके 3, इसके 2, इसके 2, इसके 2, इसके 3, इसके 2, इसके 3, इसके 2, इसके 2, इसके 3, इसके 2, इसके 3, इसके 2 2 2 3 3 3 3, इसके भी 3, इसके भी 3, इसके भी 3। ठीक है, कोई रह गया तो उसके भी 3। तो इस तरीके से जी हमने हर वर्टिसेस के कितने कितने एजेस थे, एजेस मतलब डिग्री थी, वो हमने ले लिया। अब हमने जनरलाइज वैल्यू बतानी है इनकी। अब हम देखते हैं कि 2 वाले कितने हैं हमारे पास। ठीक है, 2 वाले एक, यानी कि अगर मैं पेयर बनाऊं, मैं कहता हूं कि 2 से 2 तक कितने हैं, ये देखिए ना, 2 से 2 1 2, ठीक है, 3 ये 4, ठीक है हो गया, ये 5 ये 6, यानी हमेशा P3 हो, P4 हो, P5 हो, P6 हो, हमारे पास जो 2 2 होंगे वो कितने होंगे, हमेशा 6 रहेंगे। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं 2 3 वाले कितने हैं, 2 3 वाले कितने हैं, फिर बात करेंगे 3 3 वाले कितने हैं। अच्छा, 2 3 वाले देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 17 तकरीबन 17 बन रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 17 बन रहे हैं। आप 3 3 वाले देख ले, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये 15 बन रहे हैं हमारे पास। अब हम इनका n कैसे निकालना है, जो समझने वाली बात है वो ये है कि अब हमने इनका n इस तरीके से निकालना है। हमारे पास फार्मूला है 8 इज इक्वल टू n माइनस 1। n हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो गिवन होगा, अगर ये 5 हो तो n 5 है, इधर 3 है तो n 3 है, यानी अब n हमारे पास क्या हो गया जी, 3 माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 2, 8 2 16, यानी हमने कोई मिस्टेक की है, यहां पर हमारे पास आएंगे 16। ठीक हो गया जी, यहां पर हमारे पास 16 आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर मैंने 3 3 का चेक करना है तो उसका मेरे पास फार्मूला है 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास फार्मूला है 3 3 के लिए n का जनरलाइज वैल्यू बनानी है हमने। अब इसको देखते हैं हमने कि ये सही काउंट किए हैं, मे भी हमारी कोई मिस्टेक होगी, तो ये हम कंफर्म कर लेते हैं अपना। 3 की n की क्या है, 3 3 का स्क्वायर माइनस 4 3 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 में से 12 माइनस कर दें, जमा 1 कर दें, 27 में से 12 1 किए, हमारे पास आ गया 15, 15 में जमा 1 किए, हमारे पास आंसर आ गया 16, यानी कि ये 16 है, ओ सॉरी हाँ, ये दोनों हमारे पास 16 16 है, ऐसे ही है ना, हाँ ये दोनों हमारे पास 16 16 है। तो इसका मतलब यह है कि हमने काउंटिंग में कोई मिस्टेक की है, तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 1 मिनट इसकी कंप्लीट दे देना, यह भी हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। अब देखिएगा 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठीक है, हमने मिस्टेक की थी, ये 16 है। अब 2 3 वाले भी देख लीजिए। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठीक हो गया, 13 14 15 16, ये भी 16 ठीक हो गया। हमने पहले मिस्टेक की थी, सॉरी। तो ये हम इस तरीके से जनरलाइज वैल्यू करते हैं। अब ये आप देख लें, ये अगर आप यहाँ पे n4 ले लें, n5 ले लें, इसके जरिए हम इसकी p5 की p3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से इसके लिए भी n4 लें, 5 लें, आगे मजीद हम वैल्यूज इन दो की मदद से निकाल सकते हैं। ये हमेशा फिक्स है, 6 ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो पेपर में क्वेश्चन था वो यहाँ P5 का था, P5 की वैल्यू, लेकिन एज कंपेयर टू माय बोर्ड जगह इतनी स्पेस मेरे पास नहीं थी, तो हमने इसको 3 में कन्वर्ट करके आपको समझाया। इसी तरीके से आप 4 का भी 5 का भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी क्वेश्चन में पूछ सकती हैं जबकि इजी पेपर बनता है। तो डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमें ग्राफ में डायरेक्शन दी गई हो, हमें सिम्त दी गई हो, हमें बताया गया हो कि ये अगर 4 वर्टिसेस का ग्राफ है, हमने किस साइड पे किस डायरेक्शन में मूव करना है। यानी कि ये जा रहा है एरो यूं, तो ये जा रहा है यूं, ये आ रहा है यूं, और यानी कोई भी हमें डायरेक्शन दी है, एरो शो द डायरेक्शन। सो कोई भी डायरेक्शन दे दिया तो वो डायरेक्शन डायरेक्टेड ग्राफ में होता है। अगर डायरेक्शन नहीं दी हुई तो बेसिकली वो अनडायरेक्टेड होता है। तो इस फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं रेगुलर की तरफ। रेगुलर क्या होता है? रेगुलर ग्राफ, एक हम सिंपल ग्राफ ड्रा करते हैं, इसको मैं आपको रेगुलर कब हम इसको कहेंगे, ठीक है, ठीक है, इसको भी देख लें। अच्छा अब मैं कहता हूं ये है हमारे पास 2 रेगुलर ग्राफ, ठीक हो गया। इसको भी मैं अगर इससे मिला दूं, ठीक है, अब इसको मैं कह देता हूं 3 रेगुलर। आया अब मैं इसको रेगुलर ग्राफ क्यों कह रहा हूं 2, क्योंकि इसमें होता है हर वर्टिसेस की डिग्री सेम हो, ठीक है। ये आपने याद रखनी है कि बात के जो इस वर्टिस की डिग्री है वो इसकी हो, इसकी भी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 3 3, यानी जितने भी आपका ग्राफ आपने जो बनाया उसके हर वर्टिस की डिग्री क्या हो, आपस में सेम हो, तो वो रेगुलर ग्राफ आता है हमारे पास, ठीक है। और कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? कंप्लीट भी बेसिकली यही है उसमें, लेकिन हम डिग्री का हवाला नहीं देंगे, हम कहेंगे एवरी वर्टिसेस, जो भी वर्टिसेस ग्राफ में है। फर्ज करते हैं मैं 5 का बनाता हूं ग्राफ, 1 2 3 4 5, बात यही वाली है, लेकिन अंदाज चेंज है हमारा। इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें ये जो हमने ग्राफ बनाया ना, हर वर्टिसेस आपस में क्या हो, एडजेसेंट हो। अब ये तो ग्राफ तो बन गया, ठीक है। अब डिग्री सबकी मेरे ख्याल सेम है, इसकी बल्कि 3 है, इसकी 3 है, 2 है, लेकिन अब देखिए ये अलग जो है हमारे पास, क्या इसके है मिल रहा है? नहीं, एडजेसेंट नहीं है ना। ये कंप्लीट हमें कहता है कि हर वर्टिसेस आपस में एडजेसेंट हो, ठीक है। ये हम इसके साथ भी मिला देंगे, मिल गया, ठीक है। अब वो कहता है हर, ये इसके साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, इसको हम इसके साथ भी मिलाएंगे। अब ये इसके साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसको भी इसके साथ मिलाएंगे, इसको भी इसके साथ मिलाएंगे। अब बेसिकली हर एक की डिग्री में 4 4 4 ही हो गई है। इसको हम 4 रेगुलर भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी क्या कंडीशन थी कि एवरी वर्टिसेस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होने चाहिए। तो ये एडजेसेंट है, इसको हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ की। इसका कंप्लीट हमने डिस्कशन की हुई है, आप चाहे तो अपने लेक्चर पता नहीं 3 4 में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे भी समझाएंगे एग्जाम्पल के जरिए, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 पार्ट में हम अपना ग्राफ लेते हैं, एक एक्स में और एक वाई में, ठीक है। अब एक्स में मैं ले रहा हूं ये अपने 3 वर्टिसेस ले रहा हूं, और वाई में मैं ले रहा हूं, ठीक है, मैं अपने 4 वर्टिसेस ले रहा हूं। वो कहता है कि जो x का हर वर्टिसेस जो है वो y के हर वर्टिस, x का एक वर्टिस जो है हमारे पास वर्टिस,
वो 4 के 4 जो y के वर्टिस है उन सब के साथ एडजेसेंट होना चाहिए, यानी कि एवरी पार्ट ऑफ x वन वर्टिस इज एडजेसेंट टू ऑल वर्टिसेस ऑफ y। ठीक है, तो अब इसको चेक कीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि इसका एक वर्टिस तमाम के तमाम वर्टिसेस के साथ ज्वाइन होगा। ये हमें कहता है कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ। और दूसरा क्या होता है, वो जो हमारे पास बाइपर्टाइल होता है वो ये होता है बेसिकली, उसमें इस तरीके से नहीं होता, ये कंप्लीट है ना, इसका एक इसके सारे के साथ है, वही कंप्लीट वाली बात आ गई जो हमने यहाँ की थी, एडजेसेंट है। और बाइपर्टाइल में हम ये कहते हैं एक एक्स में हो तो दूसरा उसका हिस्सा y में होना चाहिए, और एक y में है तो उसका अगला हिस्सा x में होना चाहिए। तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपको पेपर शो कराते हैं, उसके बाद हम अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने हमने शो करना है। डुअल PnOK2 इक्वल है K1NK हमारे पास, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में रिपीट हो चुका है। तो इसका सॉल्यूशन आप सबके सामने है, पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो कि आपके पास सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, हमने स्टार्ट किया, ये हमारे पास, इसको हमने इसके इक्वल शो करना है। अब किसी भी क्वेश्चन को अगर शो करने का होता है तो हम किसी भी लेफ्ट साइड को लेके चलते हैं, तो उससे हम राइट साइड प्रूव करते हैं, ऐसे ही करते हैं। इफ आई एम नॉट wrong then this is the solution। तो हम कहते हैं इफ n कोई भी है, हमारे पास 2 है, हम 2 लेते हैं, शो करते हैं K1 2 आएगा। फिर हम 3 लेते हैं n, तो हम शो करेंगे यहाँ n की जगह 3 आना चाहिए। फिर हम 4 लेंगे तो हम शो करेंगे इधर 4 आना चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि Pn पे भी K1n ही आएगा। जब हम बात करते हैं n ले लिए 2, P2 क्या होता है हमारे पास, P2 मतलब 2 वर्टिसेस पे हमने डिफाइन करना है OK2, यानी इसका रिलेशन है डुअल के साथ K2 में, तो वो K2 पे हमने इसको नंबरिंग दे दें, कोई नाम दे दें या ना दें, एज सो आपकी मर्जी है। तो P2 OK2 का हमने ग्राफ बनाया, तो हमने इस तरीके से, ठीक है, ये सिंपल ग्राफ, ये सिंपल, ये अब इस पे ये जो अप्लाई हुआ है ये हमारे पास बेसिकली ये डुअल है, ठीक है, P2OK2 का, 2OK2 का, ठीक है, ये हमारे पास डुअल आ गया इन दोनों का, ये थे ना हमारे पास, इन दो का डुअल ये आया है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों का डुअल यही बनेगा, और क्या बन सकता है भाई। तो ये जो हमारे पास सिंपल ग्राफ है, इसकी हमने लाइन जिस तरीके से ज्वाइन करनी है आप देख लीजिए, ये इसका डुअल आ गया K12 का, ठीक है, K12 पे हमारा डुअल बन गया। अच्छा, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, डुअल P2 K12, ठीक हो गया। अब बात करते हैं 3 की, 3 पे हमने यानी 3 वर्टिसेस आ गए इधर, अब इन दो का डुअल लेना है, ठीक है, ये तो हमने अब P3 जैसे 3 हुआ तो हमने ये 3 कर लिए, 2 था तो हमने ये 2 लिए, 4 आएगा तो हमने 4 ले लिए, ठीक है। अब इनका डुअल, इन दो का डुअल हमने कैसे लेना है भाई, डुअल ये देखिए ना आप, बिल्कुल एज इट इज यही बनेगा इनका डुअल इस तरीके से। ये कितने हैं टोटल हमारे पास, 3 2 5, तो यहाँ पे आप 5 4, एक मिनट, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा ना डुअल में, ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, तो ये हमारे पास बेसिकली इसका डुअल आएगा, ठीक हो गया, ओके, ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसका हमारे पास जो बनेगा वो K13 पे बन रहा है, तो हमारे पास ये 13 के बराबर हो गया यहाँ पे, जैसे हमने लिखा भी है। इसके बाद हम N4 की बात कर रहे हैं, P4 के यानी कि 4 वर्टिसेस हो गए हमारे पास, उसके बाद वही K2 है, यानी कि ये अब हमने 4 लिए हैं, और इन दो का हम जब डुअल लेंगे तो हमारे पास ये 4 वर्टिसेस वो 2 पे, ये हम डिफाइन हो गया 5 पे, तो इस तरीके से ये जो आया इसका डुअल है। और यहाँ पे हमें 14 की वैल्यू दे रहा है, K14 पे, K14 की वैल्यू जब हमें दे रहा है, यहाँ पे K13 की दे रहा था, यहाँ पे 12 की दे रहा है, तो हम कह सकते हैं, अगर जनरली हम कह रहे हैं n क्या हो, ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, यानी 1 हो, 1 पे नहीं हम कर सकते इसको, ठीक है, तो हम या 2 हो या 2 से बड़ा हो, तो हम कहेंगे PnOK2 का डुअल जो बराबर है K1n के, ठीक हो गया जी। ये थे जी क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट थे पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी मजीद क्वेश्चन है, लेकिन
नेक्स्ट इंशाल्लाह है हमारे पास प्रॉपर्टीज है इनकी, जैसे ट्री हमने पढ़ा, ट्री की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स पढ़ी, उनकी प्रॉपर्टीज जो है, डिस्टेंस, डिग्री, सीक्वेंस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको लाजमी देखिएगा अपने तौर पर गूगल से कहीं पे भी, या मैं इसके एंड में सोल्यूशन लगा दूंगा। अब मैं आपको एक पास पेपर शो कराता हूँ कि जो रिसेंटली हमने दिया है उसको आप देखिए। को नजर खैर स्क्रीनशॉट लेके इसका देख लीजिए। अब इसमें से कोई आपका टॉपिक हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मैंने इस कोर्स को आगे वाइंड अप कर दिया है अपना, ठीक है, तो कंप्लीट करवा दिया है। और भी पास क्वेश्चन हैं, मैं उसके सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, इजी है, सिंपल है, बाकी आप कीजिए। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन हो आपका, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पे हो सकती है। अदरवाइज ये जो हमारा ग्राफ थ्योरी का कोर्स है पिछले 13-14 वीडियोस में मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सब विजिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।